नमस्कार दोस्तों, धनो रिएक्ट्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं धनराज और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है फैक्ट वर्सेस जज्बा। डेली स्वैग का वीडियो है जो कि पाकिस्तान से है और उसमें पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो और आगे क्या होता है, फिर उस पर हम रिएक्शन अपना देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सकते हैं। अस्सलाम गाइस, दिस इज मुकम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर इंडिया को रशिया ने ई वीजा देने का ऐलान कर दिया। गाइस, इसी के साथ साथ इंडिया का जो वीजा है, जो पासपोर्ट है, वो दुनिया में और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। गाइस, इंडिया की रैंकिंग भी बताता चलूं, इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो 80 नंबर पर है। 80 नंबर पर इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग है और हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया के वर्स्ट चौथे नंबर पर आ रही है। गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि कोई कंट्री हमारे लिए ये बात का ऐलान क्यों नहीं करती कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, ई वीज़ा आसानी हो ताकि पाकिस्तानी पब्लिक को वहाँ पर आने के लिए। हमारे पास नहीं आते, इंडिया को क्यों ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? सारे सवालों के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल भाई, पहले तो मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरा ये ओपिनियन है कि आप अलग अलग कंपनीज के सीईओ देख लो, वो देख लो। हम हमारे जो लोग जो बाहर जाते हैं वो किसी मकसद से जाते हैं कि वहाँ पे अच्छा करना है, देश का नाम अच्छा करना है। आपके लोग भी जब ये इसी माइंडसेट के साथ जाएंगे तो शायद हो सकता है, शायद आपको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। इसमें कोई और ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश को मिल रही है तो आपके देश को नहीं मिलेगी, मिलेगी। लेकिन आपके यहाँ के जो लोग जाते हैं वो रेडिकल इस्लामिस्ट मानसिकता के साथ जाते हैं। वो वहाँ पे भी इस्लाम की बात ही कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी वैसी बातें कर सकते हैं। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगे, बट ये फैक्ट है। आप हर कंट्री, यूके की देख लो, यूएसए की देख लो, आप जहाँ की भी देखोगे तो वहाँ पे आप पाओगे कि हमारे लोग जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू हैं या हिंदूवादी। वो उनका अपना पर्सनल चॉइस होता है, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट उसके लिए लड़ नहीं रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ जिस काम के लिए गए हुए होते हैं उस काम को कर रहे होते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है कि हाँ, हमारे लोगों की वहाँ पे रिस्पेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब मेरी बात अगर बुरी लगे तो, है ना, मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप फैक्ट चेक कर सकते हो। मैं फैक्ट बेस्ट बातें कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे वीडियो। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नाम आपका? माज क्या करते हैं? कलर को हाई कोर्ट। कलर रखा है। सर कैसा गुजारा चल रहा है, हालात कैसे हैं मुल्क के? हालात बहुत ख़राब है मुल्क के। सही। अभी जो आपसे पहले एक वकील साहब गए हैं वो कहते हैं कि इंडिया हमसे ज़्यादा मजबूत है। क्या वो हमसे ज़्यादा मजबूत है? इंडिया हमसे मजबूत नहीं है, जो हमारा पाकिस्तान उससे मजबूत है। पाकिस्तान उससे मजबूत है। सर किस शोबे के अंदर पाकिस्तान मजबूत है? थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और सच को होकर बात कीजिएगा मेरे साथ। बॉर्डरों में जितनी हमारी आर्मी है वो मजबूत है। ते ठीक है, मजबूत है आर्मी जो है ना, हमारी पाक फौज जो है ना, हम वक्त पाकिस्तान के लिए कोशा है। टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। जी जी जी, आ जाए एक मिनट आइएगा जरा। जी, तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। सर यहाँ पर अगर हम बीट करना चाहें उन्हें इकोनॉमिकल लिहाज से, आ जाए आप आगे आए। इनकी बात सुनिएगा ज़रा। ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? हम मजबूत हैं उनसे? असल में बात ये है कि अगर हम वसाइल को इस्तेमाल करें, अपनी इकॉनमी को बेहतर करें तो फिर तो हम मजबूत हैं। लेकिन जहाँ तक बात इधर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का हाल आप देख लीजिए। सुप्रीमेसी हालांकि सिविलियंस की होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके ऑपोजिट आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो उसका बुरा हाल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी देख ले, ये सारे मसाइल हैं। अब इनको मीटअप करने के लिए तो हमें इकदाम करने पड़ेंगे। उसके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल
सही। कैसा कहना चाहेंगे, इनको कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है, अस्करी लिहाज से मजबूत है, और किस लिहाज से? हर मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमज़ोर नहीं है, ठीक हो। हर महाज सर, पे। इन्हें थोड़ा एजुकेट कीजिएगा और एजुकेट कीजिएगा इन्हें। अस्करी लिहाज से मजबूत होने के बाद चचा को कोई बताए, अरे चचा आपकी आर्मी ने 75 साल से आपको चूना दिया है, चूना लगाया आपका। फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। पढ़ेंगे बच्चे, उनको पता लगेगा, तभी वो समझेंगे। आप जिस तरीके से आपकी आर्मी ने, आपकी आईएसआई ने, है ना, नंबर 1 एजेंसी वाला जो झंडा लेके घूमती है, शायद आपको भी हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए तो आप भी कहोगे कि दुनिया में नंबर 1 आईएसआई हमारी है ना। तो यही चूरन जो है ना, आप पूरी पाकिस्तानी पब्लिक को दिया गया है पिछले 75 सालों से, और आगे भी मुझे लगता है यही दिया जाएगा। तो आप लोगों को ना फैक्ट्स जानना चाहिए। खैर, ये वकील साहब तो थोड़े लग रहे हैं कि इनको फैक्ट्स पता है, तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। बात पे असल में यार बात ये है कि डेफिनेटली मुसलमान एक ताकतवर होता है दूसरे की निस्बत, अगर वो मुसलमान है तो। अगर नहीं है तो फिर उसके आप खुद देख लीजिए कि अगर अस्करी लिहाज से मजबूत इस तरह है कि उन्होंने माशाल्लाह अपने सब चीज़ों पे कब्ज़े हो चुके हैं। अब हम वो कैसे कह सकते हैं, इंडिया हमसे स्ट्रेंथ में अगर आप देखें ना, अगर मेंस की बात हो और इस तरह जंग हो तो वो हमसे ज़्यादा हैं तादाद में। और उसके अलावा अगर आप उनका बजट देख लिए, अगर इकॉनमी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप वेपन नहीं ख़रीद सकते, नहीं बना सकते, इसीलिए गरीब की इज़्ज़त नहीं होती। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम, अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज़, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे। अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे, तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकाइक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकाइक क्या हैं। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि जनाब आप, इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो, कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, आप एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुब्बुल वतनी क्या सिखाएंगे? उसे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रोटी, फिर चाहिए उसे कपड़ा, फिर उसे चाहिए मकान। अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है ना, तो आप उसको ये हुब्बुल वतनी के भाषण जितने मर्जी सुना लें, कभी ये नहीं पैदा होगी। इसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। स्टेट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अगर स्टेट आपको ये चीज़ें फराहम, इन्होंने बाकी चीज़ें जो बोली वो तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम होने से ये ताकतवर का कोई लेना देना है। ये ऐसे बोलते हैं ना सब लोग कि हम मुस्लिम हैं, तो लगता है जैसे किसी स्पेशल ना प्राइम मेंबरशिप ले लिया हो, है ना। धरती पे आके ना इन्होंने, जो मुस्लिम है ना, उनके पास एक अलग मेंबरशिप है कि मतलब वो हैं तो वो हैं, है ना, वो सबसे अच्छा है, बेहतर हैं। पता नहीं क्यों ये भी माइंडसेट इन चूड़न की वजह से ही है। चलिए आगे देखते। बाकी चीज़ें तो इनकी फैक्ट बेस्ड थी, बट ये जो है ना, ये चूरन है। नहीं करती तो फिर क्या स्टेट है? लोग क्या करेंगे? लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? अब इतने पढ़े लिखे लोग इसीलिए तो यहाँ से जा रहे हैं। उनको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर वो पाकिस्तान में रह के क्या करेंगे? अब इनकी तरफ चलते हैं। क्या लगा इनकी बातें सुनकर के, हम ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया अब ताकतवर हो गया हमसे? इंडिया, फिर भी मैं कहूँगा इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर, किस मामले में हमसे ताकतवर रहेंगे आप बताएं। अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे $600 बिलियन, अगर आप देखेंगे जीडीपी $3.7 ट्रिलियन, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज़्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। सर, मुसलमान, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर भी है।
बेशक यहाँ पर हैं। 25 है, वहाँ पर 35 है, कोई बेशक हैं वहाँ पे ज़्यादा। फिर हम उनसे अब ज़्यादा अफजल है। नहीं, हम तो जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं सर, हाँ जी बिल्कुल हैं, तो फिर वो हमसे ज़्यादा ईमान वाले नहीं होंगे? बिल्कुल हैं, और ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ईमान वाले होंगे, ज़्यादा हैं बिल्कुल। तो फिर ज़्यादा ताकतवर तो वही हुआ ना। उधर हमारे मुसलमान हैं, इंडिया तो हमसे फिर भी कहूँगा ताकतवर नहीं। पाकिस्तान गाइस पता इन्हें हम फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं और वकील साहब, लेकिन हमारे माइंडसेट में इस तरह से कुछ भर दिया गया है कि वो निकाल नहीं पा रहे, हम भी ट्राई करने के बाद भी। सर थोड़ी सी फैक्ट्स बताइएगा मजीद कि ये बात इनको समझ क्यों नहीं आती। असल मैं आपको वो मुस्लिम वाली बात बता देता हूँ। मुसलमान सुप्रीम कब थे, सुप्रीमेसी मुस्लिम्स की कब थी? जब वो मुसलमान प्रैक्टिकल थे, जब उनका जो स्टेट जो थी ना वो भी मुस्लिम स्टेट थी। उनके हाथों से उनके लॉस मुसलमान के लिए वही थे, हिंदू के लिए वही थे, और सारी दुनिया की मेजोरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए वही थे। सर आज के मुझे टाइम बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर आप एक वकील हैं, क्या माइनॉरिटीज़ को उनके उस तरह हकूक मिल रहे हैं जिस तरह से मिलने चाहिए? और हम दुनिया को ये बताएं कि हम मुस्लिम स्टेट हैं, हम यहाँ पर सबको बराबर बराबर, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम अपनी बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप कभी भी किसी को ये बता ही नहीं सकते कि हम सबसे आप लोगों से अच्छे हैं। हमने खुलफाए राशिदीन के दौर में उनको प्रैक्टिकली बताया था कि हम आपसे अच्छे हैं। किस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इदारे, इंसाफ था वहाँ पे। हमने लोगों को प्रोटेक्ट किया था, उनके राइट्स को, माइनॉरिटीज़ को, मेजॉरिटी सबको। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये कभी हमारा मसला यही है। अब हम मुसलमान चीखते हैं कि हम अफजल हैं, जी ठीक है हम अफजल हैं, लेकिन अगर हम मोमिन हैं तो, अगर हम मोमिन ही नहीं हैं, हमारा यहाँ देख लीजिए हमारा क्या हाल है। उनके सदक़े पे खा रहे जिनके तवज्जो से अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई थी। खुलफाए राशिदीन देख लें, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे जिनकी बिना पर अभी भी हम उनका नाम बेच रहे हैं, हम उनके सदक़े में खा रहे हैं। क्या मौजूदा टाइम के अंदर अगर हम उतने ही अच्छे होते जितने कि उनके अमाल थे, क्या नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात पूरे तब्दील हुए होते, पाकिस्तान आज दुनिया को लीड कर रहा होता? लेकिन हत्ता इनकाम ये है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से भी पीछे रह गए हैं। हम ये बात ये सर को नहीं पता, अभी आपको पता कि हम अफ़गानिस्तान से भी पीछे हैं? नहीं, ये इल्म नहीं है। नहीं इलम है ना सर, थोड़ा सा हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर जो आपके साथ आपके आस पड़ोस में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसे देखें और तरक्की मान लें। हाँ भाई इंडिया वाकई में तरक्की कर रहा है, उसने चंद्रयान 3 भेज दिया, आपने न्यूज़ सुनी होगी सर, चांद पर वो चले गए, चांद से आगे चले गए, मार्स पर भी चले गए। वो इतनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की कर रहे हैं, हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। कह रहे फिर भी हर मैदान में बीट कर लेंगे। अब आप इस माइंडसेट को नहीं बदल सकते, जो मर्जी कर लें आप बदल नहीं सकते। फैक्ट माइंडसेट बना कैसे है, ये बनाया किसने, किस तरह से ये चीज़ें बनी? मुसलमान का जज्बा है भाई। ये आपको बता देता हूँ, मोहम्मद अल्लाह पढ़ने वाला है, वो ताकतवर है, उसको जो मुसलमान के पास अल्लाह ताला ने फैक्ट्स भी दी हैं, दुनियावी किताबें भी दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये भी कहा कि आप पढ़े, सर्च करें और आप देखें, कंपैरिजन करें, बीच में से डिफरेंस निकालें। सर आज पाकिस्तान अपने ग्रोस लेवल पर नीचे, घर का खर्चा पूरा हो रहा है आपका? अल्लाह ताला का दे रहा है, खा रहे हैं। नहीं, हालात सही हैं, पहले जैसे हैं? नहीं पहले जैसे तो नहीं, हालात ख़राब तो हैं। सर किसने किए हैं फिर? देखे नहीं हो जाते हैं हालात ख़राब, ये हुकूमती लेवल पे जो मसले मसाइल बने हुए यही है ना कि हम चीज़ें नहीं मानते, तस्लीम नहीं कर रहे। आपने कहा कि हमें उम्मत मुसलमान का जज्बा, सर जज्बा हमें इल्म में हासिल करना चाहिए, इल्म के थ्रू। अगर आप बात करेंगे इल्म सबसे ज़्यादा हासिल करें, आज इल्म में आप मुझसे ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, तो आपके पास दुनिया की हर कामयाबी होगी। यही बात आप ये देख लें ना हम कैसे थे। देख लीजिए कि इल्म की बात ये है कि हम खुलफा राशिदीन के दौर में हम इल्म में भी अफजल थे, हमारी सकाफ़त जो थी वो उनसे बेहतर थी, हम वारफेयर जो है ना उनमें भी उनसे आगे थे। अब ये सारी चीज़ें अब आपको देख लिया, अब ये देख कहते हैं ना कि अफजल हैं। अब फ़लस्तीन में अगर हम मुसलमान इतने तकड़े हैं तो फ़लस्तीन में हमारे भाई मर रहे हैं तो हम क्यों नहीं वहाँ जाते? इराक़ में उन्होंने हमारे ईंट से ईंट बजा दी मुसलमानों की, हमने क्या कर लिया? किधर हैं वो सारे? चाइना के अंदर देख लें, चाइना में वो मार रहे हैं, हम उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, बताएं क्या करेंगे? अब अफजल कोई भी अफजल उस वक्त होता है, वो कैसे होते हैं अफजल? जब आप एडवांस होते हैं, कोई भी जो होता है वक्त उन सब चीज़ों को काइंडली सुन ले, शायद वक्त हमेशा उनको पीछे छोड़ देता है, जो वक्त दौर के साथ तब्दील नहीं होते। अब इक्विपमेंट है, एडवांसमेंट का दौर है, हमारे पास तो अभी
हमारी सफारको जो है माशाल्लाह वो उनके पहले बना है इदारा, अब उनके जो हेड रहे हैं उनको तो पता अलिफ बे का नहीं पता है कि स्पेस क्या होती है। अब एक बंदे ने मिलिट्री का या डिफेंस का पढ़ा है, मैं वकील हूँ, मुझे लगा दें आप देखिए ये इस स्पार्को में लगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो पता ही कोई नहीं उसका। यही हमारे साथ हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमने मैट्रिक पास जो है जनाब वो लॉ मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर लगाए होते हैं, अभी उसको क्या पता है। अब हम मेरिट पे आएंगे, अपनी इक़दार को बेहतर करेंगे, इखलाकियात वही अपनाएंगे मुसलमानों वाली, तो फिर हम तरक्की करेंगे, वरना कोई चांस नहीं। बहुत अब कोई माइंडसेट में तब्दीली आई कि नहीं? ये इन्होंने बात जो की है बिल्कुल ठीक ही है, वो बात बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए, एक सवाल जो है ना इंडिया से आगे है इंडिया से इंशाल्लाह। आगे। ये कहने हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज़ के अंदर इंडिया से आगे है, क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन सी टेक्नोलॉजी पहले ही बात पे से पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो, उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी, उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? यूएई के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई, झंडा आप ज़रूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है? हमें वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहीं रोटी तो खा रहे थे, असी मरे तो नहीं हुए सी, तो इतने मार ही देता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए? वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना? ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे चगे हो भाई? केड़ी चीज़ चगे हो? दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज़ में आ गया? चाचा ने तो एकदम से मजे कर दिए यार, लेकिन पहला ऐसे मिले हैं जो इस तरीके से एकदम जज्बे की तरफ बोल रहे हैं, एकदम ताल ठोक के और फैक्ट्स बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, वो फैक्ट्स बोल रहे हैं। उनके फैक्ट्स को कोई गलत साबित कर दे तो मैं जानूं, अगर है तो आप कमेंट में लिखो कि नहीं ये वाली बात जो है उनकी गलत थी। उन्होंने पूरी फैक्ट्स बोले हैं और इस तरीके से बोले हैं कि मतलब वहाँ बोलना मुश्किल लगता है ये चीज लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। लग रहा है चाचा आज तो पूरा अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी लिहाज से एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज? चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस? अज दसना जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है? उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाए, ठीक है? 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है। वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे। और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं तो अस्करी लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो, बस ठीक है। सानू कुट्टो, जिन्ना मर्जी कुट्टो, बिल दे जाओ 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। यह बहुत अच्छा है काम का।
अब चाचा ने बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताया कि वो जो इनकी नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 आईएसआई एजेंसी है, वो इनके अपने लोगों पे ही जुल्म ढा रही होती है। इधर इंडिया की तरफ तो कोशिश करके देखें ना, डायरेक्ट ये कोशिश कर नहीं पाते हैं तो इसलिए टेररिस्ट भेजते हैं। लेकिन चाचा ने फैक्ट्स बोला है कि इनकी जो आर्मी है वो बस इनके लोगों के लिए करती है। तो चलिए आगे देखते। चाचा ने तो पूरा एकदम से पूरा हर 65 की बात करते 65 जीत गए, इन्होंने तो 65 की ही लगा दी। देख लो क्या हुआ था। चलिए आगे देखते हैं चाचा का। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे हैं या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं। नहीं रहेगा। तू बिरयानी खाती हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। बिल्कुल सर, थैंक बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। गाइस आप देख सकते हैं पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी हैं जो फैक्ट्स को तस्लीम करते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। इन्होंने किस तरह से फैक्चुअल बात की, यकीन करें गाइस अप्रिशिएट के लायक है इस तरह के पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करें। सुने, जी 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 मुझे बताएं आज से 2 साल पहले हमारी जीडीपी क्या थी, हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 6.1 पे हम ग्रोथ कर रहे थे, आज आप -2 पे हैं। बातें आपकी सुनो, हम इंडिया से आगे हैं, ठीक है। आपके रिजर्व क्या थे? $17 बिलियन थे, वो किधर गए 1 साल में? ठीक है, ये बताओ बिजली का क्या लोड शेडिंग का हाल यही था क्या? वो बिजली जो जिसका नाम आप ले दें तो पर्चा हो जाता है, वो बिजली घर ले गया? किधर ले गया बिजली? ओ भाई, गरीब को रोजगार मिला हुआ था। आपकी टेक्सटाइल कहाँ पहुंची हुई थी? हैं? जब पार्लियामेंट डेड मेंबर आएंगे ना तो फिर ऐसा ही होगा। मेंबर नहीं, वो सिलेक्ट आप करते हो। ये डेड मेंबर हैं, ये 75 साल से ये भाई हमारे मुल्क में छाए हुए हैं। ये डेड आप मेंबर करते हो ना। ये डेड शेड छोड़ो, ये ऐसे फजूल की बातें। उठा के फिर दोबारा लाओगे, ऐसा ही होगा। डेड, ये क्या स्पेलिंग है डेड के? हैं डेड मेंबर, डेड मुर्दे थे, आप उठा के नहीं, उसकी बात ठीक है। कौन वोट देता है? कौन देता है? आप सब एक नाम के वोट डाल दें, फिर कुरान निकालें, आपके नाम का निकलेगा ही नहीं। बात सुनो, आज तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आप तो पहली बात है कौम ही नहीं हो, कौम होते रात 5 लाख आदमी माल रोड पे निकलना चाहिए था। देखते कि कैसे ये पेट्रोल बढ़ा है। रात को तो आप सोते रहते हो, आप कहते हो एक शहीद, आज वो भुट्टो जिंदा है, अभी तक जिंदा चल रहा है ना, अब इसको भी मारो, ये भी जिंदा रहेगा। चलो बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी ठीक ठाक। नाम आपका? मोहम्मद सज्जाद। मोहम्मद सज्जाद साहब, बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि क्या लगता है कि आपको हमारे मुल्क की सिचुएशन क्या है इस टाइम, किस तरफ जा रहे हैं हम, आने वाला टाइम आपको कैसा लगता है, कैसा लग रहा है, ब्राइट है या नहीं हमारा? आई थिंक हम इस टाइम बड़ी वर्स्ट पोजीशन में जा रहे हैं। मुल्क के जो नॉर्मल हालात हैं वो आप सबके सामने ही है, जो इन्फ्लेशन है और उसके बाद जिस तरह के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि मुल्क किस साइड पे जा रहा है ये सबको ही पता है। और अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे ताकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए और जो लोग हैं उनको उनका मैंडेट मिलना चाहिए, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं। बिल्कुल सही सर, आपने कहा कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से भी बहुत सारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। सर आप अगर देखेंगे तो हमारे पासपोर्ट की जो रैंकिंग निकाली गई है, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया के वर्स्ट तरीन पासपोर्ट में से 4थे नंबर पर आता है। अगर इसी तरफ आप बात करेंगे बांग्लादेश की या फिर आप बात कर लें सर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की या फिर इंडिया की, सर इंडिया की भी नंबर 80 पर जाकर आ रही है। हमारी देखें 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, क्या दुनिया हमें एक्सेप्ट कर रही है या नहीं? नहीं, देखें हमारा उनसे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया आप उनकी लास्ट टाइम एक्सपोर्ट देखें, उन्होंने सिर्फ अपनी आईटी जो है वो पूरे गल्फ़ की जितनी हुई है इस टाइम एक्सपोर्ट ऑयल की, उनकी आईटी ही की इतनी एक्सपोर्ट हो गई है। और जो बांग्लादेश है उनके आप रिज़र्व्स देखें और हमारे रिज़र्व्स देखें, वो मांगे तांगे के रिज़र्व्स हैं, जबकि हम खुद एक बहुत बड़ा कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है और जो यहाँ पे काबिज़ तबका है वो लोगों को इख्तियारात नहीं देना चाहता है। और जो लोग हैं नौजवान हैं वो क्या करें डिप्रेस ना हो। तो यहाँ पे एक मोरूसी सा सिस्टम चल रहा है, मेजर का बेटा जनरल का बेटा जनरल है और जज का बेटा जज है। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो डेफिनेटली जो यंग जनरेशन होगी वो डिसअपॉइंटेड होगी यहाँ से और बाहर की तरफ ही जाएगी। सर यंग जो जनरेशन है इस मुल्क का, इस कौम का फ्यूचर है, हम उन्हें ही बाहर भेजेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस मौजूद है,
सर उनको डील करने के लिए फिर बाहर से क्या लोग आएंगे? उनको डील करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी जो साहिब इक़्तिदार लोग बैठे हुए हैं, दे न्यू वेरी वेल कि वो किस तरह इस मुल्क को चला रहे हैं। और जो यहाँ पे कंपनी टाइप एक बनी हुई है और लोगों में आप ये देखें कि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है यहाँ पर, आप जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े महकमों में से रिटायर्ड होते हैं, CSP क्लास है, फ़ौज है, जर्नैल है, वही ऑक्यूपाई करते हैं। और जो जंग जनरेशन है वो बेचारी एक नीचे ही लेवल पे ही फ्लोट करती रहती है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और नौजवान तबके को आप अगर उनको कॉन्फिडेंस देंगे तो दे विल बेटर इंशाल्लाह। सर आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है रशिया की तरफ से। रशिया ने इंडिया के पासपोर्ट को मज़ीद मजबूत कर दिया, ई वीज़ा प्रोवाइड कर दिया। ई वीज़े के तौर पर उन्होंने कहा कि भाई आपके सिटीजन्स को, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको वेलकम कहते हैं। सर उनको इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अमेरिका वो इजीली जा सकते हैं, वो कनाडा इजीली जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में वो इजीली जा सकते हैं। हमारे पास इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों है? अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की तो एयरपोर्ट पर जाकर सब कुछ उतरवा कर तलाशियाँ ली जाती है पाकिस्तान की। हमें इतनी डिफिकल्टीज क्यों और उनको इतनी सहूलियात क्यों है? देखें उनके रिजर्व्स देखें, आपका हमारा इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया अब हमसे फॉर अवे है, वो दुनिया की चौथी मईशत बनने जा रहा है बड़ी। और हम जो है फिर वही बात है कि मांगे तांगे के पैसों के साथ चल रहे हैं। तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ना इंडिया के साथ ना बांग्लादेश के साथ। हमारा शायद कंपैरिजन होना चाहिए अब नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ। और आप इसको अगर देखेंगे तो इसका अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि जो लोग यहाँ पर काबिज़ हैं और जो लोग एक इक़्तिदार की उस पर बैठे हुए हैं कुर्सी पे, वही इसके मज़े ले रहे हैं और वही एक सिस्टम बना हुआ है इसमें। मैं सर की तरफ भी चलूँगा, सर थोड़ा आइए, आगे आइएगा। नहीं कर सकते, चलें, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए ये था वीडियो, और थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।